नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है जन्म कुंडली का अष्टम भाव। पूर्व में हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक चर्चा कर चुके हैं और इस चर्चा में हमने यह जाना कि इन भावों का महत्व क्या है, इनका कारकत्व क्या है, इन भावों के बलिष्ठ होने पर हमें क्या फल मिलते हैं और यदि ये भाव कमज़ोर हो गए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। और आज उसी क्रम में जन्म कुंडली का अष्टम भाव। अब देखिए, जब चर्चा होती है जन्म कुंडली के छठे भाव की, आठवें भाव की और 12वें भाव की, तो मन में एक नकारात्मकता सी आ जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें दुह स्थान कहा जाता है। पर हमें ज़रूरत है इन भावों को अच्छे से समझने की, और इसीलिए मैं कहता हूँ, आपसे बार बार यह कहता हूँ, यदि आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि हर भाव का एक विशिष्ट महत्व होता है और हर भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अवश्य होती हैं। और अष्टम भाव को बुरा इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि यह जन्म कुंडली के नवम भाव से द्वादश हो जाता है। तो नवम से द्वादश यानी भाग्य का व्यय। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अष्टम भाव से हम विचार करते हैं जीवन का और मृत्यु का। तो अष्टम भाव से विचार किया जाता है जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं का। अब जरा गौर कीजिए, जीवन और मृत्यु ये दो परम सत्य हैं। जो जन्म लेगा उसका मरना तय है, यानी कहीं ना कहीं यह भाव हमें सत्य का बोध कराता है और सत्य कई बार कड़वा होता है। सुनने में कटु लगता है पर सत्य तो यही है। यह भाव कहना चाहता है कि आपको यदि कुछ पाना है तो आपको थोड़ा सा हट के सोचना होगा। यदि आप मृत्यु से डरेंगे, भयभीत रहेंगे, तो आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी भाव यदि आप देखें तो उस भाव में छिपे तथ्यों को जानने का प्रयास करें। अष्टम भाव अपने आप में रहस्यों से भरपूर है। यह जो मैंने कुंडली बनाई है मेष लग्न की, यह काल पुरुष की कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है वृश्चिक राशि, जो कि एक रहस्यमय राशि है। तो अष्टम भाव भी एक रहस्यमय भाव है और अष्टम भाव को यदि आपको अच्छे से जानना है, समझना है, तो आपको बहुत अच्छे से इस भाव के एक एक तथ्यों से परिचित होना होगा। जैसा कि मैंने कहा, आयु यानी जीवन और मृत्यु। इसके बाद यदि मैं इस भाव की बात करूं तो यह भाव आप देख रहे होंगे धन भाव के ठीक सामने है। तो कुछ तो अर्थ होगा धन भाव के ठीक सामने होने का, क्योंकि हमने बात की थी ना, पंचम भी जब लाभ भाव के सामने था तो बुद्धि होगी तो लाभ होगा। चतुर्थ भाव कर्म भाव के सामने है। कर्म जो व्यक्ति करता है वो सुखी रहता है, जो जितना व्यस्त रहता है उतना मस्त रहता है। तो हर भाव का कुछ ना कुछ तो महत्व है ना। तो ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव धन भाव के ठीक सामने है। तो यह जीवन में आने वाले अनायास और आकस्मिक धन को भी दर्शाता है। पहले के जैसे आप ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है गड़ा धन। अष्टम भाव बली होगा या अष्टमेश की दिशा में गड़ा धन प्राप्त होता है। तो आज के समय में गड़े धन की बात हम नहीं करें, पर हम आकस्मिक धन की बात करें। जैसे किसी की कोई निसंतान है, वो किसी व्यक्ति को संपत्ति दे दे, यह भी आकस्मिक धन है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि उसको अचानक से इतनी दौलत मिल जाएगी। हम अधिकांश न्यूज में सुनते हैं किसी की लॉटरी लग गई या बहुत सारा धन मिल गया, कोई पुरस्कार मिल गया। तो ये सब अचानक प्राप्त किए हुए धन है जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो यह भाव अचानक मिलने वाले धन को भी दर्शाता है। एक और बात जो यहां से विचारणीय हो जाती है, अष्टम भाव को कष्ट भाव भी कहा जाता है। तो जीवन में यह कष्ट, इस भाव से संबंधित कष्ट भी मिलते हैं। यह भाव कष्ट भी देता है। तो जब मनुष्य कष्ट में होता है तो क्या करता है? दवा और दुआ दोनों। अब यह डिपेंड करता है कि कष्ट कैसा है।
कष्ट ऐसा है कि डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा तो दवा करता है, पर कष्ट ऐसा है जो कि मानसिक कष्ट है, घोर पीड़ा है, तब व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है। अब देखिए, ईश्वर की शरण में कौन जाते हैं? एक तो वो लोग होते हैं जो शुद्ध अंतःकरण, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो जन्म से ही गॉड गिफ्टेड होते हैं वो, और उन्हें आध्यात्म के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन में भी रहते हुए थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, पर आध्यात्म की तरफ एक गहरा जुड़ाव उन लोगों को भी होता है, और यह सत्य है, उन लोगों को भी होता है जिनके जीवन में बहुत कष्ट आता है और ये कष्ट से दुखी होकर के आध्यात्म की तरफ उन्मुख होते हैं और शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी मैंने बार बार कहता हूँ कि भाव नयापन की ओर ले जाता है। तो जिस दिन हम आध्यात्म से जुड़ते हैं और हमें एक शांति का अनुभव होता है, एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, उस दिन भी हमारा नया जन्म होता है। यह भाव नवीनीकरण का भाव है, क्योंकि जब जन्म होता है, व्यक्ति संसार में आता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, और मृत्यु के बाद के रहस्य को तो हम जानते नहीं, तो वह भी नया है, वह भी एक अबुझ पहेली है। तो यहाँ पर हाँ, मृत्यु के बाद के रहस्य को कुछ दिव्य योगी साधक लोग जान सकते हैं, पर यह आम व्यक्ति की बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव और क्या दर्शाता है? देखिए, अष्टम भाव एक रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव जिनका बलशाली होता है, 8th हाउस जिनका हॉरोस्कोप में मजबूत होता है, वो लोग रिसर्च में बड़े अच्छे होते हैं। वह किसी भी विषय की तह तक जाना पसंद करते हैं, किसी भी विषय की गहराई में जाना पसंद करते हैं। ऊपर ऊपर इनको कुछ भी जान लेना स्वीकार्य नहीं होता है। अष्टम भाव बली होने पर व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर, जैसे जो लोग PhD कर रहे होते हैं, अधिकतर उनकी कुंडली में अष्टम भाव अच्छी स्थिति में होता है, और यदि अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो उन्हें संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपने सुना होगा किसी किसी को PhD में कई वर्ष लग जाते हैं, कोई जल्दी भी कर लेता है। तो यही कारण है, जितने बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं उनका अष्टम भाव भी बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है। इसके अलावा, रिसर्च के अलावा, अष्टम भाव क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आती है, तो अष्टम भाव दर्शाता है गूढ़ विद्याओं को, रहस्यमय विद्याओं को। अब ज्योतिष शास्त्र को गूढ़ विद्या है, इसमें ज्योतिष का अध्ययन करना, कई सारे पहलुओं को जानना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और भी कई तरह के ऐसे साइंस, ऑकल्ट साइंस, जो कि आम लोग जिनका अध्ययन ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन ये अष्टम भाव बली हुआ तो व्यक्ति उन शास्त्रों का भी अध्ययन करता है और उनमें पारंगत भी होता है। तो ये अष्टम भाव से संबंधित कुछ कारकत्व की चीजें हैं, और मैंने आपको समझाया भी कि अगर कष्ट भी आता है तो कैसे अष्टम भाव जिनका मजबूत होता है वो कष्ट को किस रूप में लेते हैं। यही नहीं, जन्म कुंडली का अष्टम भाव बहुत सारे महत्वपूर्ण योग का भी निर्माण करता है। जैसे यदि आपने विपरीत राज्यों का नाम सुना होगा, तो विपरीत राज्यों कब बनता है? जब ग्रह 6ठे 8वें 12वें में के स्वामी होकर के इन्हीं भाव में हो तो ही तो विपरीत राज्यों बनता है। जैसे 6ठे भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी यदि 12वें में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी यदि 6ठे और अष्टम में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग लग जाता है, और यह राजयोग व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ऊंचा भी उठाता है। अचानक परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल हो जाती हैं, यह विपरीत राजयोग का कमाल है। अष्टम भाव, आपने लग्नाधि और चंद्राधि योग के बारे में सुना होगा। तो अष्टम भाव यदि लग्न से 6ठे 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो बनता है लग्नाधि योग, और यदि चंद्रमा से 6ठे 7वें और 8वें में शुभ ग्रह हो तो बनता है चंद्राधि योग। तो यह लग्नाधि और चंद्राधि योग भी तो बनाता है 8वां भाव। बड़ा महत्व है इसका। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आमतौर पर कहा जाता है कि यदि अष्टम भाव में ग्रह स्थित हो जाए तो अच्छा फल नहीं देंगे। हर बार यह बात लागू नहीं होती। अब यदि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का धनेश अष्टम भाव में आकर के स्थित हो जाए, अब सामान्य नियम तो यह कहता है कि व्यक्ति को धन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी तो हो जाएगी कि अष्टम भाव से उस ग्रह की दृष्टि चली जाएगी धन भाव पे, 7वीं दृष्टि, जो कि उसकी स्वदृष्टि होगी।
यानी यह इस बात की तरफ इशारा करेगी कि व्यक्ति को जीवन में धन मिलेगा। हाँ, कुछ कष्टों के बाद, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी भाव अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते, कोई भी ग्रह अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते। तो जो भाव के से संबंधित कारकत्व की चीज़ें हैं वो तो रहेंगी, पर उसमें भी बहुत सारी सकारात्मकता निकल के आएगी। जैसे यहाँ अगर धनेश अष्टम में आएंगे तो निस्संदेह धन प्राप्ति में या पैतृक संपत्ति में विवाद होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। वो डिनाइल की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा उसका रिजल्ट। हाँ, बट विथ सम ट्रबल, विथ सम कॉम्प्लिकेशंस। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ अष्टम भाव से डर जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अब सवाल आता है कि यदि अष्टमेश किन्हीं और भावों में चले जाएं तो क्या होगा। तो मैंने आपको कहा ही कि यदि अष्टमेश चले जाते हैं 12वें 6ठे में तो विपरीत राजयोग बन जाएगा, और सूर्य और चंद्रमा को तो अष्टमत्व का दोष नहीं लगता। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि धनु लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा, धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा यहाँ के स्वामी हो जाएंगे अष्टम भाव के, और यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए पूर्णिमा के, तो चंद्रमा हमेशा अच्छा फल देंगे। कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं इसके। धनेश का मैंने कई व्यक्तियों की जन्म कुंडली में देखा है जिनका धनेश अष्टम भाव में आता है और काफी धनवान है। तो जरूरत है हमें भावों की कारकत्व से संबंधित चीजों की और भावेशों की स्थिति के अच्छे से समझने की, और तब हम किसी निर्णय पर आ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम जिस पर हमने बात की जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में, अष्टम भाव के कारकत्व के बारे में, अष्टम भाव से संबंधित ग्रहों के बारे में। यदि आपका कोई सुझाव है वीडियो को लेकर के, चैनल को लेकर के, तो उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपसे कहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो ज्योतिष का यह ज्ञान है वो प्रचारित और प्रसारित हो। इसके अलावा मैं यह भी कहूँगा कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न के जवाब देने का भी कोशिश करेंगे, और जवाब हमारे चैनल पर दिया भी जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।